हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि बिहार एसआई मेंस का ये एग्ज़ाम डेट आ गया है 24 अप्रैल। तो अब उस चीज़ के लिए कैसे हम लोगों को करना है, 24 अप्रैल को डेट दे दिया गया है। तब उसके लिए कौन सा बुक को पढ़े, कैसे हम लोग को स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सब सारा चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोग को, जिन भाई बहनों का अगर पीटी में सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसमें मेरा भी हुआ है। इसलिए मैं आज मेन से रिलेटेड जैसे मैं कर रही हूँ सारा चीज़, मैं उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इससे अगर आप लोग को भी बेनिफिट हो तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा। और उस सब मेंस से रिलेटेड ही आज टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, बिहार एसआई मेंस से रिलेटेड। तो चलिए आइए उस पे कैसे हम लोग को पढ़ना है, कौन कैसी रणनीति बनाना है, कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना है। और तो ये सब चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि मेंस में इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो 100 नंबर्स का होता है, जो हिंदी पेपर से आता है। उसमें आपको क्वालीफाइंग मार्क्स मतलब लाना होता है। 100 में आप 30 नंबर लाना होता है आपको, यानी क्वालीफाइंग पेपर है। तो उस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत टाइम देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है मेंस का। इसलिए आप क्रॉस करते हैं, उसको पार करते हैं, तभी आप पेपर 2 देंगे। तो आपको हिंदी में थोड़ा बहुत टाइम देना है, जितने जिसमें आपको मतलब क्वालीफाई हो सके। और जीएस पेपर 2 में जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कैसे करें, कौन सा बुक को पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ को मैं बता रही हूँ। तो आपको जीएस पेपर 2 के लिए सब आपको पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब सारा मतलब सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इस सब चीज़ के लिए हम कैसे करें? तो आप सब, और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब है अगर किसी सब्जेक्ट का, तो वो मैथ्स का है, क्योंकि इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आता है। तो मेंस के लिए बहुत बड़ा वेटेज है मैथ में। तो इसलिए आप मैथ को काफ़ी ज़्यादा टाइम देंगे और भी सब्जेक्ट के कंपेयर में, क्योंकि 20 लगभग 20 क्वेश्चन है, तो समझ सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये रिजल्ट दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सब्जेक्ट। तो आप मैथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम दें। और रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम देने का ज़रूरत है। रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी रीजनिंग में भी टाइम देना है। मैथ और रीजनिंग अगर जिसका अच्छा हो गया तो फिर मेंस में चांस बन सकता है। और फिर हिस्ट्री के लिए कैसे करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब को कहाँ से करना है। तो आप हिस्ट्री हिस्ट्री और साइंस ये सब जो है आपको घटना चक्र से कर लेना है। अगर आपके पास पॉलिटी है और भी मतलब कोई भी ये घटना चक्र का बुक है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब भी बुक है आपके पास अगर घटना चक्र का, तो आप ये सब सारा सब्जेक्टों को घटना चक्र से ही करें। अगर घटना चक्र का ज्योग्राफी का नहीं है, मान लीजिए पॉलिटी का नहीं है, तो ये सब चीज़ों को कहाँ से करें? अगर साइंस का भी नहीं है तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। और मिडाइवल एंशिएंट को आप लूसेंट से ही करें, क्योंकि कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लूसेंट से मिडाइवल एंशिएंट कर सकते हैं। हिस्ट्री आप अगर है आपके पास घटना चक्र, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए तो घटना चक्र नेसेसरी है, साइंस, हिस्ट्री ये सब हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए घटना चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वो चीज़ को करें। तो जो एंशिएंट, मिडाइवल और ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप लूसेंट से कर सकते हैं। इधर हिस्ट्री हो गया और साइंस हो गया, ये सब आप घटना चक्र से कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ को करना है। मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी ये सब सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, लेकिन मैथ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस करना है। तो इसी तरीके से मतलब सारा सब्जेक्ट को करना है। और एक नेसेसरी और एक काम करना है कि आप डेली एक-एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, क्योंकि मेरे पास भी एक है, गुरु रहमान सर का, देख सकते हैं आप लोग। तो इनका प्रैक्टिस सेट या किसी भी मतलब टीचर का प्रैक्टिस सेट एक-एक डेली ताकि आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, किस पोर्शन में मेरा कमी है। आप उस चीज़ को देखकर मतलब आगे बढ़ सकते हैं, उस पे आप मेहनत करके रिवीजन करके उसमें स्कोर मतलब ज़्यादा ला सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस से तो करना ज़रूरी है, उसी से हमको पता चलेगा कि हम किस मतलब सब्जेक्ट में पीछे हैं, कौन सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। जिस मतलब सब्जेक्ट में मेरा कम है, उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे, उसको स्कोर अच्छा करेंगे टाइम देकर।
तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही लगाएं, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, किस मतलब सब्जेक्ट में आपका वीक है। तो प्रैक्टिस सेट तो करना जरूरी है। मैं भी लेकर आई हूँ और मैं भी डेली लगाऊंगी। एक एक मतलब एक एक कम से कम लगाना है डेली आपको। तो इस तरीके से आपको सारा करना है, बुक कौन से पढ़ना है वो सब सारा बता दिए, एक एक प्रैक्टिस सेट करना है, लगाना है डेली। तो आपको इस तरीके से करना है। मेरा मेरा भी यही अभी चल रहा है। और आप लोग को भी पता है कि बीपीएससी का भी डेट आ गया है 30 अप्रैल। तो आप अगर जिनका भी आप बीपीएससी का पीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो यही सब सारा बुक को आप पढ़ें। घटना चक्र ही आपके पास जितना भी मतलब सब्जेक्ट का घटना चक्र है उस सारा चीज को कवर करें, ताकि उससे आपका पीटी कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट ये पीटी उससे बाहर नहीं जा सकता है। आप घटना चक्र प्लस लूसेंट लेकर चले। और बीपीएससी के लिए फिर आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स करेंगे साथ में, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। लेकिन ये बिहार एसआई मेंस से रिलेटेड मेरा टॉपिक था। लेकिन बुक वही सारा पढ़ना जो आप बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, वही चीज़ आपको ये बिहार एसआई मेंस के लिए पढ़ना है। उसमें तो सब्जेक्टिव होता है, जैसे मेंस का होता है तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन इसमें पीटी मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए अगर आप जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो पीटी अगर कंप्लीट कर लिए अच्छे से, तो उनका बिहार एसआई मेंस पीटी और मेंस इसका बिहार एसआई का दोनों कवर हो सकता है, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर है। तो इसलिए आप इस तरीके से करें। ज्यादा तो कुछ नहीं, मुझे भी लगा कि इस चीज के बारे में मैं भी अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूं, तो मैं इस मतलब स्ट्रैटेजी को शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी इसी तरीके से करें, छोटा छोटा टारगेट लेकर और डेली करते जाएं। डेली प्रैक्टिस सेट करें, बस यही सब सारा करना है। बाकी तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मेहनत करना मेरा काम है। रिजल्ट का फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं, जो मेरे हाथ में है वो चीज पे हम लोग फोकस करें और मिलकर हम लोग करेंगे। मैं आप सब लोग मिलकर करेंगे और रिजल्ट का चिंता नहीं करें, बस मेहनत जैसा कीजिएगा वैसा रिजल्ट आएगा, ये फिक्स है। और बाकी तो भगवान पे छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही। और असफलताओं से नहीं डरे दोस्त, क्योंकि असफलता एक मतलब है इस चीज से इंसान को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि जब भी आप असफल होंगे तो आपको कमियां को उजागर करेगा, दिखाएगा कि आपके पास यहाँ कमी रह गया, आप इस चीज को सुधार कीजिए। ऐसे भी बोला गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गया और सुधार करो। तो ये चीज पे हम लोग को भी चलना है, इसी चीज को फॉलो करते हुए। तो आप भी इस तरीके से करें और मैं भी कर रही हूँ, और आप लोग भी कीजिए। और जो भी अगर और भी चीज हमको लगेगा कि बताना चाहिए हमको, जैसे जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से अगर मुझे लगेगा कि मैं इस चीज को और भी शेयर करूँ, मैं बताऊं, तो उस अब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मेहनत करना हम लोगों का काम है लास्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।